Hello students, let's read the question. The trajectories of the motion of three particles are shown in the figure. Match the entries of the column 1 with the entries of the column 2. So हमें तीन पार्टिकल्स की जो ट्रेजेक्ट्रीज है हमें फिगर में दे रखी हैं, ठीक है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो तीनों पार्टिकल्स की जो मैक्सिमम हाइट है, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। तीनों पार्टिकल्स के लिए मैक्सिमम हाइट हमारी सेम है। अब मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट तीनों के लिए सेम है, मैक्सिमम हाइट इज सेम फॉर ऑल, ठीक है। अब अगर हमारा मान लो ये u साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट। u अगर वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया हो तो हमारी मान लो ट्रेजेक्ट्री है और थीटा एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या होता है, u cos थीटा, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होता है, u साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हाइट तीनों के लिए सेम है तो बोल सकते हैं u साइन थीटा क्या होगा, u y का स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम हाइट सबके लिए सेम वन, सब बोल सकते हैं कि यू वाई स्क्वायर तीनों के लिए सेम आएगा, तो मतलब जो यू वाई है विल बी सेम फॉर ऑल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का विल बी सेम फॉर ऑल, ठीक है। तो बी ऑप्शन में हमसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा किसके लिए ग्रेटेस्ट होगा, वो तीनों के लिए ही सेम है। सो ए बी सी तीनों में से हम कोई नहीं बोल सकते ग्रेटेस्ट होगा, तीनों के लिए सेम है। हम बोल सकते हैं कि नो अप्रोप्रिएट मैचेस गिवन, सो बी इज मैचिंग विद एस, क्योंकि इट विल बी सेम फॉर ऑल। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी। इसको हम लिख सकते हैं 2u y बाय जी, ठीक है। ये u साइन थीटा क्या है, u y के इक्वल है, और u cos थीटा क्या है, u x इक्वल। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, तीनों पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, क्योंकि जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी था तीनों के लिए सेम था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, तीनों के लिए सेम आएगा। तो हम बोल सकते हैं टी ए इक्वल्स टू टी बी इक्वल्स टू टी सी, टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के लिए सेम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए भी हम क्या बोल सकते हैं कि नो अप्रोप्रिएट मैच गिवन, क्योंकि तीनों के लिए ही सेम है, तो लीस्ट हम नहीं बोल सकते किसके लिए होगा, तीनों के लिए सेम। सी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, हम फिगर से देख सकते हैं कि जो रेंज है, रेंज किसके लिए मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा जो रेंज है वो सी के लिए। फिगर के अकॉर्डिंग जो रेंज होगी वो सी के लिए सबसे ज्यादा है, फिर बी के लिए है, फिर ए के लिए, ठीक है। बी तक, बी के लिए यहाँ तक है, ए के लिए यहाँ तक है, सी के लिए यहाँ तक है, सी की सबसे ज्यादा है रेंज, फिर बी की है, फिर ए की है। अब जो रेंज का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, क्या होती है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊं, देखो रेंज आर अगर कवर कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन क्या होता है, जीरो, तो ये हो जाता है जीरो। तो r हो जाता है हमारा u cos थीटा इनटू में t की, ठीक है। तो r का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, u cos थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू में ये हो गया t, ठीक है। तो जो r है हमारा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो तीनों के लिए सेम है। अब जो r है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो गया, u x के इक्वल होगा, तो जिसके लिए r ज्यादा होगा उसके लिए u x भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब r हमारा c के लिए सबसे ज्यादा है, फिर ए के लिए, बी के लिए, फिर ए के लिए। अगर आर सी के लिए ज्यादा है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सी के लिए वो ज्यादा होगा सबसे, फिर बी का होगा, और फिर ए का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो ग्रेटेस्ट किसके लिए होगा, सी के लिए, तो ये मैच कर रहा है आर से। लॉन्च स्पीड इज लीस्ट वॉट, अब देखो जो लॉन्च स्पीड u है उसको हम क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल होगी, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर। अब यू वाई जो है वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो तीनों के लिए सेम है, तो जो लॉन्च स्पीड हम बोल सकते हैं अगर जिसके लिए यू एक्स ज्यादा होगा, यू वाई तो तीनों के लिए सेम है, जिसके लिए यू एक्स ज्यादा होगा उसकी लॉन्च स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी, और जिसके लिए यू एक्स कम होगा उसकी लॉन्च स्पीड भी सबसे कम होगी। अब हमें लीस्ट बताना है ना, लॉन्च स्पीड सबसे कम किसकी है, तो यू एक्स सबसे कम किसका है, ए का कम है ना। तो ए का यू एक्स कम है तो उसकी जो लॉन्च स्पीड होगी वो भी सबसे कम होगी, तो लॉन्च स्पीड सबसे कम एक ही होगी, जो किस में दे रखा है, पी में दे रखा है। सो डी हमारा किससे मैच करेगा, पी से। So A is matching with S, B is matching with S, C is matching with R, and D is matching with P. तो S S R P, हम देख सकते हैं S S R P. So option 3 will be the correct answer. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.